पास्ट में ये देखा गया है कि जब भी मार्केट्स में रिकवरी आई है, स्मॉल कैप स्टॉक्स ने बाकी सब कैटेगरीज को बहुत बढ़िया से बीट किया है। हमने पिछले 15 महीनों में भी देखा है कि कोविड के कारण जो क्रैश आया था पिछले साल के मार्च और अप्रैल के महीने में, उसके बाद स्मॉल कैप्स ने सबसे ज़्यादा रिटर्न जनरेट करके दिए हैं। स्मॉल कैप स्टॉक्स में सबसे ज़्यादा पोटेंशियल होता है मल्टीपल टाइम रिटर्न देने का। स्मॉल कैप स्पेस की कुछ कंपनीज फ्यूचर में मार्केट लीडर्स बनने की भी पोटेंशियल रखते हैं। तो स्मॉल कैप्स में इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टर्स को एक मौका देती है इन कंपनीज के ग्रोथ में पार्टिसिपेट करने का। इस ग्रोथ के साथ साथ वो हाई रिटर्न भी जनरेट करके दे सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, स्मॉल कैप्स में इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा रिस्क के साथ भी आता है। इसीलिए हमारी रिकमेंडेशन रहती है कि अगर आप स्मॉल कैप्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो डायरेक्ट स्टॉक्स के बजाय ट्राई टू इन्वेस्ट थ्रू म्यूचुअल फंड्स। इससे आपको एक प्रोफेशनली मैनेज पोर्टफोलियो भी मिल जाता है और साथ ही साथ डाइवर्सिफिकेशन का बेनिफिट भी मिलता है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए हमारे टॉप 3 रिकमेंडेड स्मॉल कैप फंड्स की लिस्ट लेकर आया हूं। आज हम इन फंड्स के फीचर्स के बारे में बात करेंगे, इनकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी पर नजर डालेंगे और साथ ही साथ इनके पास रिटर्न्स को भी देखेंगे। हम हर क्वार्टर अपने इन्वेस्टर्स के लिए कुछ पोर्टफोलियो रिकमेंडेशंस देते हैं। हमने जुलाई में अपने क्वार्टरली पोर्टफोलियो रिकमेंडेशंस में जो स्मॉल कैप्स में एक्सपोजर था उसको काफी कम कर दिया था। ये कैटेगरी काफी ओवरवैल्यूड और हीटेड लगनी शुरू हो गई है। लिक्विडिटी की भी प्रॉब्लम साथ साथ दिख रही थी। पिछले 1.5 महीने में हमने ये देखा भी है कि स्मॉल कैप्स ने काफी अंडर परफॉर्म किया लार्ज कैप्स को। हमारा मानना है कि ये अंडर परफॉर्मेंस शायद कुछ और देर चले। तो अगर आप स्मॉल कैप्स में लमसम इन्वेस्टमेंट करने का सोच रहे हैं तो कुछ देर के लिए रुक जाइए। लेकिन अगर आप एक एसआईपी इन्वेस्टर हैं तो प्लीज अपनी एसआईपीज मत रोकिएगा। ऑल्सो अगर आपने अपने फाइनेंशियल गोल्स हासिल करने के लिए म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट शुरू नहीं किया तो और वेट मत करिए। हमने अपने ऐप जेड फंड्स का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। ऑलरेडी 10,000 से ज्यादा कस्टमर्स अपने म्यूचुअल फंड ट्रांजैक्शन हमारे इजी टू यूज ऐप के थ्रू कर रहे हैं। तो आप भी अभी ये ऐप डाउनलोड करें और अपने म्यूचुअल फंड ट्रांजैक्शन शुरू करें। आप जेड फंड्स ऐप पर ना केवल मंथली एसआईपीज बल्कि अब डेली एसआईपीज भी कर सकते हैं। यानी रोज के रोज छोटी छोटी रकम जोड़कर आप अपने बड़े सपने हासिल कर सकते हैं। डेली एसआईपीज मिनिमम 100 रुपीज से स्टार्ट हो जाती हैं। इससे पहले कि हम और आगे बढ़े, डू टेक अ सेकंड टू स्क्रॉल डाउन एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर रेगुलर अपडेट्स ऑन मेनी मोर सच वीडियोस। मैं हूं गौरव सेठ और आप देख रहे हैं जेड फंड्स। जैसा मैंने बताया, आज हम टॉप 3 स्मॉल कैप फंड्स के बारे में चर्चा करेंगे। हमारी लिस्ट पर टॉप 3 स्मॉल कैप फंड्स हैं: एसबीआई स्मॉल कैप फंड, ईडलवाइज स्मॉल कैप फंड और निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड। इन फंड्स के बारे में स्पेसिफिकली बात करने से पहले एज ऑलवेज ब्रीफली थोड़ा सा कैटेगरी के बारे में बात कर लेते हैं। ये तीनों ही फंड्स इक्विटी के स्मॉल कैप कैटेगरी में आते हैं। स्मॉल कैप फंड्स वो फंड्स हैं जो कि अपने एसेट्स प्रेडोमिनेटली स्मॉल कैप कंपनीज के शेयर्स में लगाते हैं। स्मॉल कैप कंपनीज बाय डेफिनेशन वो कंपनीज हैं जो मार्केट कैप के हिसाब से 251st रैंक और उसके नीचे आती हों। ये कंपनी जनरली नई और काफी छोटी होती हैं, जिसके कारण इनमें ग्रोथ पोटेंशियल तो काफी होता है, लेकिन साथ ही साथ फेल होने के चांसेस और रिस्क भी बहुत ही ज्यादा होते हैं। चलिए अब स्पेसिफिकली अपने टॉप 3 फंड्स के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले इनके रिटर्न्स पर एक नजर डालते हैं। जैसा कि हमने बताया था कि स्मॉल कैप फंड में पोटेंशियल होता है काफी हाई रिटर्न्स देने का। हमने इन तीनों फंड्स के साथ भी देखा है कि इन्होंने काफी अच्छे रिटर्न्स दिए हैं लॉन्ग टर्म में। ईडलवाइज स्मॉल कैप फंड रिलेटिवली नया फंड है, पर एसबीआई स्मॉल कैप फंड और निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड ने अपने बेंचमार्क से बहुत ही हाई रिटर्न्स दिए हैं। हालांकि एसबीआई स्मॉल कैप फंड एक साल में अपने बेंचमार्क को बीट नहीं कर पाया, पर एक साल जैसा शॉर्ट पीरियड ज्यादा वैल्यू नहीं रखता इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स में। एसबीआई स्मॉल कैप फंड ने लास्ट एक साल में 65.19% के रिटर्न्स दिए हैं और वहीं ईडलवाइज स्मॉल कैप फंड ने 83.65% और निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड ने 92.01%। एसबीआई स्मॉल कैप फंड का इंसेप्शन सितंबर 2009 में हुआ था और तब से फंड ने 20.56% के एवरेज एनुअल रिटर्न्स दिए हैं। ईडलवाइज स्मॉल कैप फंड का इंसेप्शन फरवरी 2019 में हुआ था और तब से इस फंड ने लगभग 36% के एवरेज एनुअल रिटर्न्स दिए हैं। अगर निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड की बात करें तो इसका इंसेप्शन सितंबर 2010 में हुआ था और इस फंड ने तब से 20.39% के एवरेज रिटर्न्स दिए हैं। अगर इक्विटी एलोकेशन की बात करें तो इन तीनों ही फंड्स के 96 to 97% एसेट्स इक्विटीज में इन्वेस्टेड हैं और ये प्रेडोमिनेटली स्मॉल कैप स्टॉक्स पे ही हैं। चलिए अब इन फंड्स के स्टॉक और सेक्टर एलोकेशन की बात कर लेते हैं। एसबीआई स्मॉल कैप फंड और ईडलवाइज स्मॉल कैप फंड की स्टॉक एलोकेशन काफी वेल डाइवर्सिफाइड है, पर निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड के एसेट्स थोड़े से ओवर डाइवर्सिफाइड लग रहे हैं। पर क्योंकि ये स्मॉल कैप फंड है तो इतना ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन ठीक भी है। एसबीआई स्मॉल कैप फंड में टोटल 51 स्टॉक्स हैं और टॉप 10 स्टॉक्स की वेटेज 32.52% की है। ईडलवाइज स्मॉल कैप फंड में टोटल 70 स्टॉक्स हैं और टॉप 10 स्टॉक्स की वेटेज 24.11% की है। निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड में टोटल 128 स्टॉक्स हैं और टॉप 10 स्टॉक्स की वेटेज 22.99% है। स्टॉक एलोकेशन देखें तो तीनों ही फंड्स काफी बढ़िया हैं। एसबीआई स्मॉल कैप फंड के एसेट्स 11 सेक्टर्स में एलोकेटेड है
और वहीं ईडलवाइज स्मॉल कैप फंड के 13 सेक्टर्स में। निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड के एसेट्स 15 सेक्टर्स में डाइवर्सिफाइड हैं। टॉप 3 सेक्टर्स की वेटेज की बात करें तो एसबीआई स्मॉल कैप फंड के 41.36% है, ईडलवाइज स्मॉल कैप फंड का 38.41% और निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड का 39.43%। इससे पहले कि हम इन फंड्स के फीचर्स को देखें, चलिए एक बार पोर्टफोलियो की वैल्यूएशंस को भी देख लेते हैं। तीनों ही फंड्स की वैल्यूएशंस काफी बढ़िया हैं। एसबीआई स्मॉल कैप फंड का प्राइस टू बुक रेशियो 4.34 का है, ईडलवाइज स्मॉल कैप फंड का 3.96 और निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड का 3.35 का। प्राइस टू अर्निंग रेशियो की बात करें तो एसबीआई स्मॉल कैप फंड का 29.98 है, ईडलवाइज स्मॉल कैप फंड का 26.54 और निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड का 24.68। तो ये तो थे टॉप 3 फंड्स के कॉन्सेंट्रेशन और वैल्यूएशंस। चलिए अब इनके फीचर्स पर एक नजर डालते हैं। एसबीआई स्मॉल कैप फंड का एसेट्स अंडर मैनेजमेंट एज ऑफ 31 जुलाई 2021 9,620 करोड़ का था और इसका एक्सपेंस रेशियो 1.93% का। ईडलवाइज स्मॉल कैप फंड की बात करें तो इसका AUM 1,028 करोड़ का था और एक्सपेंस रेशियो 2.25% का। और फाइनली अगर निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड का AUM देखें तो ये 16,613 करोड़ का था विद एन एक्सपेंस रेशियो ऑफ 1.98%। तीनों ही फंड्स में ग्रोथ और इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कम कैपिटल विड्रॉल ऑप्शंस दोनों ही अवेलेबल हैं। पर टैक्स एफिशिएंसी और ग्रोथ के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कम कैपिटल विड्रॉल का जो ऑप्शन है वो हम रिकमेंड यूजुअली नहीं करते हैं। अगर आप म्यूचुअल फंड से एक रेगुलर इनकम ढूंढ रहे हैं तो सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान्स यानी SWP इज अ फार बेटर मेथड। इसके बारे में हमने एक डिटेल वीडियो बनाई है जिसको आप ऊपर आई बटन में देख सकते हैं। मोस्ट इक्विटी फंड्स की तरह इन फंड्स पर भी रिडेम्पशन पर कुछ एग्जिट लोड्स लगते हैं। एसबीआई स्मॉल कैप फंड और ईडलवाइज स्मॉल कैप फंड के केस में अगर आप अपने यूनिट्स को परचेस के 1 साल के अंदर अंदर बेचते हैं तो उस पर आपको 1% का एग्जिट लोड लगेगा। अगर आप 1 साल के बाद बेचते हैं तो कोई भी एग्जिट लोड नहीं है। वहीं अगर निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड की बात करें तो इसमें पहले 30 दिनों में रिडेम्पशन पर 1% का एग्जिट लोड लगता है। 30 दिनों के बाद अगर आप रिडीम करते हैं अपने यूनिट्स तो कोई भी एग्जिट लोड नहीं है। फाइनली बात करते हैं इन फंड में होने वाले गेन्स पर एप्लीकेबल टैक्स रेट्स की। क्योंकि ये फंड्स प्रेडोमिनेंटली डोमेस्टिक इक्विटीज में इन्वेस्ट करते हैं अपने पैसा, तो इस पर जो टैक्स लगेगा वो इक्विटीज की तरह ही लगेगा। अगर आप अपने यूनिट्स को परचेस के 1 साल के अंदर अंदर बेचते हैं तो उस पर आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स देना पड़ेगा विच इज एट द रेट ऑफ 15%। यूनिट्स को 1 साल के बाद बेचने पर जो भी गेन्स होंगे उन पर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स लगेगा, दिस इज एट द रेट ऑफ 10%। लेकिन ध्यान रहे ये 10% भी तभी लगता है अगर आपके टोटल गेन्स एक फाइनेंशियल ईयर में 1 लाख रुपए से ज्यादा हो तो ये तो थे स्मॉल कैप कैटेगरी के टॉप 3 रिकमेंडेड फंड्स टू इन्वेस्ट इन 2021। प्लीज डू नोट कि हमने इन फंड्स को किसी पर्टिकुलर रैंक में नहीं डाला है। अगर आप जानना चाहते हैं कि इनमें से कौन सा फंड आपके लिए सबसे सही रहेगा तो अभी हमें व्हाट्सएप करें ऑन 7217746224। अगर जनरली इन फंड्स की सूटेबिलिटी की बात की जाए तो ये फंड्स इक्विटीज में इन्वेस्ट करते हैं जिसके कारण इनमें रिस्क तो हाई है। ऊपर से क्योंकि ये मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट स्मॉल कैप कंपनी से स्टॉक्स में करते हैं तो रिस्क और भी बढ़ जाता है। स्मॉल कैप कंपनीज जैसा मैंने स्टार्टिंग में भी बताया यूजुअली काफी छोटी होती हैं और इनके फेल होने के चांसेस काफी हाई होते हैं, स्पेशली अगर इकोनॉमी डाउनटर्न दे दे तो। पर वहीं हमने दूसरी तरफ ये भी देखा है कि जब भी इकोनॉमी के अपटर्न्स आते हैं यही कंपनीज होती हैं जो सबसे ज्यादा रिटर्न जनरेट करके देती हैं। तो अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए पोर्टफोलियो बना रहे हैं अपना तो एक स्मॉल कैप फंड में छोटा सा हिस्सा होना एक बुरी बात नहीं है। ये फंड आपके टोटल पोर्टफोलियो रिटर्न्स को एक अच्छा बूस्ट दे सकती हैं। पर जैसा मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था, ओवर वैल्यूएशन और लिक्विडिटी के कारण इस कैटेगरी में रिस्क काफी हाई लग रहा है अभी, तो लमसम इन्वेस्टमेंट्स एडवाइजेबल नहीं है। लेकिन अगर आपकी ऑलरेडी एक एसआईपी रनिंग है स्मॉल कैप फंड में या आप एक नई एसआईपी स्टार्ट करने का सोच रहे हैं तो वेट मत कीजिए। एसआईपी स्टार्ट करने के लिए कोई भी टाइम बुरा नहीं होता। हाउएवर इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर या म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर से जरूर समझ लीजिए कि आपके लिए सूटेबिलिटी कैसी है। अगर आप अपना पोर्टफोलियो रिव्यू करवाना चाहते हो और ये जानना चाहते हो कि इनमें से कोई फंड आपके लिए सही रहेगा या नहीं, या कोई और म्यूचुअल फंड के बारे में बात करना चाहते हो तो अभी हमें व्हाट्सएप करें ऑन 7217746224 एंड वन ऑफ आवर एक्सपर्ट्स विल श्योरली गेट बैक टू यू। आप अपने म्यूचुअल फंड ट्रांजैक्शंस हमारे ऐप जेड फंड्स के थ्रू भी कर सकते हैं। अक्षित, मैं और हमारी पूरी रिसर्च टीम रेगुलरली म्यूचुअल फंड्स को ट्रैक और एनालाइज करती है टू फाइंड द बेस्ट रिकमेंडेड फंड्स फॉर यू। हम ये कॉन्फिडेंस के साथ कह सकते हैं कि हमारा रिसर्च और एनालिसिस प्रोसेस इज वन ऑफ द मोस्ट एक्सटेंसिव अवेलेबल इन दिस कंट्री। अपने रिसर्च प्रोसेस पर हमने एक डिटेल वीडियो बनाई है जिसका लिंक हमने ऊपर आई बटन में दिया है। हमने रिसेंटली अपने जेड फंड्स ऐप पर डिजिटल गोल्ड में भी इन्वेस्टमेंट का फीचर ऐड किया है। अब आप हमारे ऐप से 24 कैरेट डिजिटल गोल्ड में भी इन्वेस्ट कर पाएंगे, वो भी सिर्फ 10 रुपए मिनिमम से। तो अभी हमारा ऐप जेड फंड डाउनलोड करें और अपने ट्रांजैक्शन शुरू करें। हमने ऐप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। हम नेक्स्ट वीक डिजिटल गोल्ड पर एक डिटेल वीडियो लेकर आने वाले हैं। तो अभी स्क्रॉल डाउन करके सब्सक्राइब बटन को क्लिक करिए और बेल बटन को भी क्लिक करिए फॉर इंस्टेंट नोटिफिकेशंस। अगर आपके इन फंड्स को लेकर या किसी भी और फाइनेंशियल प्रोडक्ट को लेकर कोई भी क्वेश्चंस या कमेंट्स हो तो नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में या फिर हमारी वेबसाइट zfunds.in पर लिखें।
आई एम श्योर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी. सो डू लाइक दिस वीडियो एंड डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स. थैंक यू फॉर वॉचिंग जेड फंड्स.